नमस्कार, मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज़ लाइव। एक बार फिर यूपी के संत कबीरनगर जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक दरिंदे पिता ने अपनी 3 मासूम बेटियों को जिंदा नदी में फेंक दिया। ये वही नदी है जहां पर एक दरिंदा पिता अपने दोस्त के साथ तीनों बेटियों को लाकर जिंदा इसी नदी में फेंक देता है। देखिए दस्तक न्यूज़ लाइव की एक खास रिपोर्ट। यूपी के संत कबीरनगर जिले में एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक जल्लाद पिता ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी 3 मासूम बेटियों को एक नदी में जिंदा फेंककर उनकी नदी में ही कब्रगाह बना डाली। दरअसल पूरा मामला धनगटा थाना क्षेत्र के बिड़हल घाट का है और इसी धनगटा थाना क्षेत्र के डेहवा गांव का रहने वाला सरफराज नाम का जल्लाद पिता अपनी 3 मासूम बेटियों को अपने दोस्त के साथ ये कहकर निकला था कि इनकी दवा कराने जा रहे हैं, लेकिन जल्लाद पिता दवाखाने तो नहीं ले गया, लेकिन इस खौफनाक उफनती नदी में अपनी तीनों बेटियों को जिंदा फेंक दिया और उनकी उसी नदी में कब्रगाह बना डाली। आज एक बार फिर संत कबीरनगर जिले में एक वैश्य पिता ने अपनी 3 मासूम बेटियों को जिंदा नदी में फेंक दिया। आपको दिखा सकते हैं कि घाघरा नदी है, इसी नदी में एक पिता ने अपनी 3 मासूम बेटियों को जिंदा उस वक्त फेंक दिया और फेंकने के बाद पुलिस को झूठी सूचना दी कि हमारी बेटियों का अपहरण हो गया। ये देखिए वो पिता है जिसने अपनी 3 मासूम बेटियों को इसी नदी में फेंका है। क्या गुजरी होगी उन बेटियों पर। मासूम बेटियाँ थी 6 साल, 3 साल, 2 साल की। ये बताओ क्यों तुमने फेंका अपनी बेटियों की तरफ? बेटी है या मेरी वाइफ है या कोई भी है घर में, हमको पता नहीं क्यों ऐसा महसूस होता था कि उन लोग से हमारा पड़ता नहीं था, वो लोग केयर नहीं करते थे। इसके पहले भी मैं कुछ उल्टा सीधा काम कर चुका था, सल्फास खाया था, मैं खुद खाया था। मैं एकदम पक गया था कि मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ। उसके बाद में फिर मैं ऐसा कदम उठाया। वजह क्या पड़ी कि मासूम बेटियों ने तुम्हारा क्या किया था कि उनको जिंदा यहाँ फेंक दिया तुमने? वजह उसमें बहुत है। 2 साल पहले मैं अपने मेरे ससुराल के लोग आए तो उनसे मैं कहा, मैं बोला नहीं मैं रखना चाहता हूँ, तो वो लोग हमारे ऊपर बहुत दबाव डाले। उसके बाद में मैं सल्फास कर लिया। सल्फास खाने के बाद जिंदा जब बचा मैं तो ऐसा कदम मैं उठाया। बच्चियों को नदी में फेंकने के लिए इसके दोस्त ने भी साथ दिया, उसका दोस्त भी मेरे साथ है। तुमने क्यों साथ दिया इसका? मैं दारू पी चुका था, बाद में बोला बाइक चलाओ, बाइक चलाए, मैं बाइक पे से बैठा रहा, उठा के फेंक दिया। क्या तुम्हारे पास कोई बेटी है? कोई शादी नहीं हुई। क्या तुम्हारे दिल में तुम्हारे पसीजा नहीं? तुम्हारे दिल में बहुत पसीजा, लेकिन क्या करूँ, एक मजबूर थे, दारू पिए थे, इसलिए मजबूर। तो देख सकते हैं कि एक पिता अपने दोस्त के साथ अपनी 3 मासूम बेटियों को इसी नदी में जिंदा फेंक दिया। कह सकते हैं कि जिस तरह एक पिता ने 3 मासूम बेटियों को जिंदा नदी में फेंका है, यूं कह सकते हैं कि देश की कोई भी बेटी ऐसे पिता को कभी माफ नहीं करेगी। साहिल खान, संत कबीरनगर। इतना ही नहीं, पूरे मामले को छिपाने के लिए आरोपी पिता और उसका दोस्त थाने पहुंचा और पुलिस को ये जानकारी दी कि उसकी बेटियों का अपहरण हो गया। आरोपी पिता के कपड़े फटे हुए थे और चोट के निशान भी थे। सो पुलिस उसे मेडिकल के लिए अस्पताल ले गई, लेकिन जब अस्पताल में डॉक्टरों ने देखा तो मालूम पड़ा कि उसके चोट के निशान फर्जी हैं। वहीं पुलिस ने मामले को समझने में देर नहीं की। फिर क्या था, पुलिस ने सरफराज से कड़ाई से पूछताछ की तो सरफराज ने सब कुछ उगल दिया कि किस तरह से अपनी 3 मासूम बेटियों को, जिनकी उम्र महज 6 साल से 3 साल तक थी, जिन्हें ले जाकर नदी में जिंदा फेंक दिया। क्या गुजरी होगी उन मासूमों पर कि एक पिता दवा कराने के बहाने अपनी बच्चियों को ले गया था, लेकिन दवा तो नहीं कराई, लेकिन जल्लाद पिता ने अपनी 3 मासूम बेटियों को जिंदा नदी में दफना दिया। ये धनगटा क्षेत्र में गांव डेहवा की सूचना थी। रात में 112 नंबर पर एक सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना में बताया गया कि डेहवा गांव का रहने वाला एक सरफराज व्यक्ति है, जिसको कि चाकू मारकर घायल कर दिया गया है और उसकी 3 बच्चियों का कोई अज्ञात व्यक्ति अपहरण करके ले गया है। इस सूचना पर जब तत्काल पीआरवी तथा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची तो ये पता चला कि सरफराज को चिकित्सा के लिए CHC मलौली ले जाया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने इसका परीक्षण करके बताया कि इसके कोई चोट नहीं लगी है और खाली शर्ट को ऊपर से ब्लेड से काटा गया है, दिखाने के लिए कि चाकू का घाव है।
तो जब उससे गहनता से पूछताछ की गई तो पहले तो उसने नहीं स्वीकार किया, बाद में गहराई से पूछने पर इसके द्वारा पूरी घटना का स्वीकार करते हुए बताया गया। यह शराबी व्यक्ति है, पेशे से महाराष्ट्र में ट्रक चलाता है और इसका कहना है कि मैं अपने परिवार से ऊब चुका था, उससे छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए इसने इसी के पास के गांव के एक व्यक्ति को, जो इसका दोस्त है नीरज मौर्य, उसके साथ मिलकर के योजना बनाई। दोपहर से दोनों साथ में शराब पी करके घूमते रहे और शाम को ये अपने घर पर पहुंचा और मोटरसाइकिल से अपनी 3 बच्चियों को बैठाकर अपनी पत्नी को ये बता करके कि इनके पेट में दर्द और बुखार है तो उनको मैं डॉक्टर को दिखाने ले जा रहा हूँ, ये बता करके उनको साथ में लेकर निकला, जहाँ नीरज मौर्य बाहर इसका इंतजार कर रहा था। दोनों व्यक्ति मोटरसाइकिल से इन तीनों बच्चियों को लेकर के बिड़हर घाट पुल के पास पहुँचे, जहाँ पुल से इसने अपनी 2 बेटियों को और एक को नीरज मौर्य ने, तीनों ने पुल से नीचे फेंक दिया। जब इस घटना को इसके द्वारा स्वीकार किया गया तो दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके कब्जे से घटना में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। वर्तमान में पुलिस स्थानीय नाविकों और गोताखोरों की सहायता से नदी में तीनों बच्चियों की तलाश कर रही है। इसके लिए हमने SDRF, NDRF और फ्लड कंपनी PSC से भी अनुरोध कर लिया है। SDRF और PSC की फ्लड कंपनियां गोरखपुर से पहुंच रही हैं। वहीं पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों से तीनों बच्चियों को तलाश कराई, लेकिन जब उनका कहीं कोई पता नहीं चला, फिर पुलिस ने NDRF को सूचना दी। वहीं NDRF की टीम ने मौके पर पहुंचकर घंटों तक तीनों बच्चियों की नदी में तलाश की, लेकिन शाम होने तक कहीं कोई पता नहीं लग सका।